टू चैनल चैप्टर नंबर सेकेंड पॉलिनोमियल्स क्लास 10th एनसीईआरटी में हम लोग अभी चल रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 8 में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.2.1 द ग्राफ ऑफ y is equals px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केस। सिंपली भाषा में मैं आपको कह दूँ, सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको कह दूँ, ये जो लाइन हमारी क्रॉस हो रही है ये जो एक्स एक्सिस में कितनी बार टच हो रही है, तो सिंपली यहाँ पे जो है लाइन एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 0 टाइम्स। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाइन कितनी बार टच हो रही है 1 टाइम। कितनी बार हो रही है 1 टाइम। यहाँ पे लाइन कितनी बार टच हो रही है 2 टाइम। एक्स में कितनी बार टच हो रही है बेटा 2 टाइम्स। यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स टच हो रही तो p ऑफ x का जीरोस कितना है 4। यहाँ पे 2 टाइम्स टच हो रही तो 2, 1 टाइम टच हो रहा है 1, 0 टाइम टच हो रहा है 0 एंड हियर 1 2 3 आंसर इज 3। 1 2 3 आंसर इज 3। बहुत ही इजी था एंड बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही सिंपल था। एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार टच हो रही है तो इसका मतलब p ऑफ x के कितने नंबर ऑफ जीरोस बन रहे। जितनी बार टच हो रही है उतनी बार जीरोस बनेंगे। सो कितनी बार टच हो रही है हम लोग उतनी बार इसको जीरोस बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 2.2 की ओर। 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इनके जीरोस फाइंड करना है एंड इनके रिलेशन को हम लोग देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका ऐसे ही लिखूंगी x² - 2x - 8। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे 1। फर्स्ट हम लोग ये दो को x² कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 8 आंसर हमारा 8। और कितनी बार आता है 2 4 8 है ना। अभी यहाँ पे प्लस माइनस करने पे आपको बीच वाला नंबर आना है। 8 + 1 9, 8 - 1 7 आया यहाँ पे नहीं। 4 + 2 6, 4 - 2 2 आ रहा है। तो ये वाले को हम लोग यहाँ पे इस वे में डालेंगे x² - 4x + 2x - 8 = 0। ध्यान रखना आप इन दो नंबर्स को इस तरह से डालना है जो इसको मैच हो जाए। -4 + 2 -2 तो माइनस प्लस का आपको थे से ध्यान रखना है जो आपको यहाँ पे मैच हो जाए। अगर मैं ऐसे भी डाल सकती हूँ 2 - 4x भी मैं डाल सकती हूँ ताकि यहाँ पे आंसर हमारा -2 में। अब चलिए ये 2 में हम लोग कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा x को बाहर निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। यहाँ पे कॉमन काटते हैं 2 बाहर निकाले बचा x 2 4 8 प्लस इंटू माइनस यहाँ पे x - 4 यहाँ पे x - 4। तो चलिए x - 4 को कॉमन काटेंगे बचा यहाँ पे x 4 बाहर आ गया बचा यहाँ पे +2। x - 4 = 0, x + 2 = 0, x = 0 + 4 x = 4, x = 0 - 2 x = -2। ये 2 हमारे आ गए। अभी हमें जीरोस तो फाइंड कर लिए, जीरोस इनके लिए 4, -2 पर इनके कोएफिशिएंट्स भी रिलेशन भी देखते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के। सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम करते हैं 4 + -2 4 - 2 क्या हो गया 2। इसी तरह बाय फॉर्मूला -b/a -b मींस माइनस ऑफ -2 माइनस तो ऑलरेडी है, b की जगह पे -2 है देन -2 बाय a की जगह 1 माइनस इंटू माइनस प्लस सेम आया ना। सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 × -2 4 2 8 प्लस इंटू माइनस बाय फॉर्मूला c/a। c मींस -8 a मींस 1 -8 सेम आ गया ना। बहुत ही सिंपली था ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4s² - 4s + 1 रीजन हियर 4s² - 4s + 1 4 1 4 2 2 4 अगेन बीच वाला नंबर तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है 2 2 4 2 + 2 आल्सो 4। बट आपको ये ध्यान देना है -2 मिलता है तभी हमारा -4 बनता है। तो जब भी आप इन दोनों को यहाँ पे रख रहे हो तो ऊपर वाले के प्लस माइनस के हिसाब से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 4s में हम लोग 2s को कॉमन करते हैं बिकॉज यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 4s² है तो कॉमन हमारा 2s ही निकलेगा। 2s को कॉमन करेंगे 2 2 4 s × s² 2s को बाहर आए तो -1। यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं तो मैं 1 ही निकालती हूँ। 2s माइनस इंटू प्लस माइनस
हाँ, जब भी आप सेकंड ब्रैकेट कर रहे हो तो सेकंड तो आप माइनस एंड प्लस का ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ पे मेरा आया 2s माइनस 1 को हमने कॉमन कर दिया, तो पीछे भी 2s माइनस 1 ही आएगा। तो इन दोनों को अलग से लिखते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल्स 1, s इक्वल्स 1 बाई 2, 2s इक्वल्स 1, s इक्वल्स 1 बाई 2। ओके, सेम आंसर आया हमारा 1 बाई 2 कामा 1 बाई 2। ये जीरोस हमारे आ गए। तो चलिए सेम सम ऑफ जीरोस। अब बहुत सिंपली आप कर सकते हो, 1 बाई 2 मीन्स हाफ, हाफ और हाफ मिला के आपका आंसर क्या आता है 1 बाई फॉर्मूला माइनस बी बाई है। माइनस बी क्या हमारा -4, ए क्या हमारा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बाई 4, 4 वंस आंसर आ रहा है हमारा 1। नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो को प्रोडक्ट करते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, आंसर हमारा 4 बाई फॉर्मूला इट सी बाई ए। सी मीन्स 1, ए मीन्स 4, 1 बाई 4 1 बाई 4। तो हमारे ये भी हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया, इट्स वेरीफाइड आप लिख सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आप कंफ्यूज मत होना, आप हमेशा कोएफिशिएंट्स को एक पर्टिकुलर वे में आपको लिखना है। पहले x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम 6 3 18, और क्या पे आता है 18, वेरी गुड, 9 2 18। ओके, अब 6x² माइनस 9x प्लस 2x, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7। यहाँ पे 3x को मैं कॉमन कर देती हूँ क्योंकि 6 एंड 9 3 की टेबल में कॉमन है, तो मैंने 3, एंड यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। 3 2 6 आता है, x इंटू x² 3 3 9 आता है, x तो हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे कुछ है ही नहीं कॉमन करने का, तो मैं 1 कॉमन कर रही हूँ। 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इक्वल्स 0, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। अब बहुत होशियार हो, आप समझ गए इस मेथड को, राइट। 3x प्लस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स 0, x इक्वल प्लस 1 इधर आएगा एंड मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा। तो हमारा जीरोस हो गए माइनस 1 बाई 3 एंड 3 बाई 2। तो चलिए सम ऑफ जीरोस हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस 1 बाई 3 प्लस 3 बाई 2। एलसीएम करते हैं 6, एलसीएम करने पे क्या आता है 6। 3 की टेबल में 6, 2 टाइम्स 2 वंस 2, 2 की टेबल में 6, 3 टाइम्स 3 3 9, आंसर आ रहा है हमारा 7 बाई 6। तो चलिए बाय वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बाई 6, 7 बाई फॉर्मूला एंड बाय इनको सम करने पे सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है, यस -3 इंटू 3 बाई 2, 3 3 गिव्स कैंसर -1 बाई 2 बाय फॉर्मूला सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है -3 बाई ए की वैल्यू 6, 3 1 3 2 -1 बाई 2। तो ये दो भी हमारे सेम हो गए, ये भी हमने ये वाला भी वेरीफाई कर दिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4u² प्लस a2। अब यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, u² एंड u दिया है, कैसे करें, नो वरीज। 4u² प्लस 8u। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4u को कॉमन कर सकते हो। जब 4u को कॉमन करें तो एक u बचता है, एंड यहाँ पे 4 की टेबल में 8 आपके 2 टाइम्स आते हैं, एंड u को आपने ऑलरेडी कॉमन कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4u इक्वल 0, u प्लस 2 इक्वल 0। था ना बहुत ही आसान। आपको जब भी कांस्टेंट है घबराना नहीं है, डायरेक्टली दो मेथड में सबको कॉमन कर सकते हो। ये टर्म बन जाता है और ये टर्म हो जाता है। u इक्वल 0 बाई 4, u इक्वल्स 0, u इक्वल्स 0 प्लस 2 इधर गया तो -2, u इक्वल्स -2, आंसर आता है 0 कामा -2। तो चलिए सेम मेथड सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस डालेंगे, सम करो 0 प्लस ऑफ -2, 0 -2, आंसर -2 बाय वैल्यू बाय फॉर्मूला। सम ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है। अब हम लोग सम ऑफ कोएफिशिएंट के फॉर्मूला से नहीं, माइनस बी की वैल्यू तो 8 है एंड ए की वैल्यू 4, 4 1 4 2, आंसर आया -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है, प्रोडक्ट करते हैं 0 इंटू -2। 0 से कोई भी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है 0 बाई फॉर्मूला। 0 से कोई भी हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा बाई फॉर्मूला c बाई ए। c हमारे पास आई नहीं तो हम लोग c को एज ए 0 कंसीडर करेंगे बाई 4। 0 बाई 4 हमारा वैल्यू होता है 0, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे तो कोई कॉमन भी नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, डोंट वरी एट हियर। तो आपको सिंपली क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, टी स्क्वायर माइनस मैं 15 को एज अंडर रूट 15 लिख के होल स्क्वायर लिखूंगी, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा मेरा 15। तो आपको ये वैल्यू ऐसे दिख रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्लस अंडर रूट 15 इंटू ए माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स 0। सिंपली था ना, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स 0, टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स 0, टी इक्वल्स माइनस अंडर रूट 15, टी इक्वल्स प्लस अंडर रूट 15। तो हमारे जीरोस बन गए, माइनस अंडर रूट 15 एंड माइनस 15। सम ऑफ जीरोस देखते हैं, हमारे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, माइनस प्लस गेट्स कैंसल, अब वैल्यू हमारी आ रही है 0। तो बाय फॉर्मूला सम ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है माइनस b बाई a, यहाँ पे b की वैल्यू है ही नहीं तो 0 एंड a की वैल्यू हमारी आ रही 1, 0 बाई 1 0। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 होल स्क्वायर, वैल्यू आता है माइनस अंडर रूट 15। सेम एज इट इज बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स का c बाई a, c की वैल्यू आती माइनस 15, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट में आता है माइनस 15 1 है ना, a की वैल्यू 1, आंसर आता है माइनस 15। तो हमने प्रोडक्ट एंड जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो अब ये वाला क्वेश्चन 8 में आज के लिए छोड़ रही हूँ, आप जरूर इसको ट्राई करोगे, आंसर है वो जल्दी से निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, इक्वेशन हमें निकालना है। तो सेम सम ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको पता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, c बाई ए, माइनस b बाई ए इक्वल्स 1/4, एक सम है हमारा एक प्रोडक्ट है, एंड c बाई ए इक्वल्स माइनस 1। देन यहाँ पे आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल्स माइनस 4b, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये इक्वल्स माइनस सी, या आप ऐसे ही लिख सकते हो c इक्वल्स माइनस ए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, b इक्वल्स माइनस 4 को इधर भेजूंगी तो माइनस a बाई 4 हो जाएगा, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, माइनस 4 मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड हो गया। अभी मैं अज्यूम b की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी, अज्यूम a इक्वल्स k। सेम हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू क्या है, kx² प्लस ऑफ माइनस a बाई 4x प्लस ऑफ माइनस a इक्वल्स 0। kx², अब हमने a को एज ए k अज्यूम कर लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 माइनस k इक्वल्स 0। एलसीएम करते हैं, 4 4 इंटू k, 4kx² kx माइनस 4k इक्वल 0। 4 को इधर भेज दो और इधर k को कॉमन कर दो, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 इंटू 4, ये 4 उधर गया, एंड k को भी इधर भेज देते हैं, माइनस 4 0 इंटू 4 0, k को भी डिवाइड कर दिया तो वही इक्वेशन 0 ही आएगा। तो हमारी ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइनस अंडर रूट 2 कामा 3, तो आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये सम होता है, एक प्रोडक्ट होता है, सम की वैल्यू है माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट की वैल्यू है c बाई ए, माइनस b बाई ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, एंड c बाई ए हमारा 1/3, माइनस b इक्वल्स अंडर रूट 2 a। देन यहाँ पे आएगा c इक्वल्स 3c इक्वल्स a, c इक्वल्स a बाई 3। सेम अज्यूम a इक्वल्स k, एंड हमारी वैल्यू थी, सॉरी हमारी इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, kx² प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट k x प्लस k बाई 3 इक्वल्स 0, kx² माइनस अंडर रूट k x प्लस k बाई 3 इक्वल्स 0। मल्टीप्लाई करते हैं 3, सॉरी एलसीएम करते हैं, 3kx² माइनस 3 अंडर रूट k x प्लस k इक्वल्स 0। 3 को इधर भेज दो और k को कॉमन करते हैं, 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स 0 इंटू 3, 3x² माइनस 3 अंडर रूट k x प्लस 1 इक्वल्स
0, के भी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। सेम हमारी वैल्यू बनती है के एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। था ना बहुत आसान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 कामा √5। सेम हमारे सम जो है 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है √5 है। तो माइनस बी बाई ए इक्वल्स 0, सी बाई ए इक्वल्स √5। माइनस बी हमारा 0 बन गया एंड सी इक्वल्स √5 ए। देन बी हमारा 0 बन जाता है एंड सेम अज्यूम ए एज के, ए इक्वल्स के। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ए की जगह हमने के रखा, के एक्स स्क्वायर, बी की जगह हमने 0 रखा है एंड सी की जगह √5 के इक्वल्स 0। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर 0 हमारे 0 इंटू एक्स 0, तो सारा इक्वेशन में 0 हट जाएगा। के इक्वल 0, के को हमने बाहर निकाला, बचा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स 0, के इधर चले जाएगा डिवाइड होकर 0 कंप्लीट। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, देखने में आपको डरना नहीं है। रूट आता है, डिवाइड में आता है, आपको रेशनल नंबर में आता है, आप घबरा जाते हो, डरने में आपको प्रॉब्लम को बस कंटिन्यू करना, सोल्यूशन आ जाएगा। बस अब मेथड जो है वो सेम रखना चाहिए। सेम माइनस बी बाई ए आपका 1 हो गया, यानी सम ऑफ कोएफिशिएंट 1 हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट भी आपका 1 है। माइनस बी इक्वल्स ए, बी इक्वल्स माइनस ए, सी इक्वल्स ए, अज्यूम ए इक्वल्स के। सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ए क्या हमारा के एक्स स्क्वायर, बी क्या है माइनस ए में ए दिया, प्लस सी के हो गया इक्वल 0। यहाँ पे क्या होता है के एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस के एक्स प्लस के इक्वल 0। के को बाहर निकलते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल हमारा 0 इक्वेशन आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है -1/4 एंड 1/4 4 1। सेम उसी मेथड में आपको करना है, बहुत ही इजी है। तो आप ये 2 क्वेश्चन आप करोगे, राइट। वीडियो पसंद आता तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट रखना, या कोई मेरी टीचिंग में और चेंज हो तो मैं आपके लिए चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।